Welcome students. Today's our topic is derivative of implicit function. पिछले क्लास में आप लोग इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे और उसमें काफी बेहतर तरीके से हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन किए भी होंगे। चलिए तो आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जाने और सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कैसे डील करते हैं और फिर वही बात एक बार फिर सामने आ रही है कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हमें पढ़ने की फिर क्या जरूरत पड़ गई। यानी दो बातें यहाँ पर राइज हो रहा है कि पहला कंडीशन यह कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, और दूसरा क्वेश्चन यह कि इम्प्लिसिट फंक्शन को फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और क्यों नहीं हम उसे फंक्शन ऑफ फंक्शन से कर लेते हैं। ये भी बात सामने हम लोग डील करेंगे इस क्लास में। तो चलिए सबसे पहले ये देखा जाए कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसे हैं। सिंपल देखिए, डेफिनेशन है कि द रिलेशन बिटवीन x एंड y in such a way that y cannot expressed in terms of x, यानी y को हम x के टर्म्स में नहीं कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा x cannot be in terms of y, then it is called an implicit function of x। और इस कारण से हम लोग इसे implicit function कहते हैं। जैसे सिंपली आपने जो भी पिछले क्वेश्चन को पढ़े थे उसमें y is equal to x cube plus x plus 1, या फिर y is equal to sin x, या फिर y is equal to sin tan x, या फिर y is equal to sin inverse cos x। अब देखिए ये जो कुछ भी हमने अभी यहाँ पे लिखा है सब में y एलोन है, y एक तरफ है और x के टर्म्स एक तरफ है। यानी ये जो आपने पढ़ा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स से आपने कर लिया और बाकी जो ऊपर के दो एग्जांपल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से इजीली हम लोग अपना तोड़ लेते हैं। खैर अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शन में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू एक्स वाई एक एग्जांपल लेते हैं स्पेशल फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोशिश करें कि x के सारे टर्म्स को एक तरफ कर दें और y के सारे टर्म्स को एक तरफ कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपका कि इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान यही हो गई कि जिस फंक्शन में सारे x एक तरफ हो और सारे y एक तरफ हो तो हम उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं कहेंगे। यानी वैसा क्वेश्चन जिसमें हम एबल नहीं है कि सारे x को एक तरफ कर दे और y को एक तरफ कर दे, और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और आप यहाँ पे ट्राई कर भी सकते हैं, आप लाख कोशिश कीजिएगा सारे x एक तरफ नहीं हो सकते हैं, ना कि y ही एक तरफ हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन की ये एग्जांपल्स हुए। अब बात आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शन जब मिल ही गए तो फिर हम लोग इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक नई टॉपिक है और हम लोग इसे नई तरीके से समझेंगे। इसके लिए हम लोग एक वर्किंग रूल को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, कैसे हम स्टेप वाइज काम करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले कि आप क्या कीजिए, गिवन फंक्शन को लीजिए, देख रहे हैं सामने गिवन फंक्शन, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। कभी कभी रेस्पेक्ट चेंज भी करना होता है, हो सकता है कि कभी कभी हम लोग विद रेस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन वर्किंग रूल ये हुआ कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, नो मैटर विद रेस्पेक्ट टू x, नो मैटर विद रेस्पेक्ट टू y। ये तो अपना क्वेश्चन के अनुसार होगा सिलेक्शन कि हमें किस तरह से रेस्पेक्ट लेने हैं। खैर दूसरा यहाँ पे रूल है कि डिफरेंशिएट जैसे ही हम लोग बोथ साइड कर देंगे, मेनली बोथ साइड तक, यानी जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसपोज dy by dx to one side, to any one side, any one side, या तो LHS में या फिर RHS में आप कहीं भी एक तरफ आप इसे ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे कि टेक कॉमन dy by dx।
अब आप जो एक तरफ किए हैं dy बाई dx को ट्रांसपोज किए हैं, चाहे लेफ्ट में कीजिए चाहे राइट में कीजिए, आप उनको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद चौथा स्टेप में आपका dy बाई dx ही मिलेगा और जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और इस तरह से काफी इजी वे में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, वर्किंग रूल भी देख रहे हैं, आपने इम्प्लिसिट फंक्शन को डेफिनेशन भी समझा और इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे हम लोग पहचानेंगे ये भी मैंने डिस्कस किया और सामने एग्जांपल देकर मैंने वर्किंग रूल को यहाँ पर बताया। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू एक्स वाई, और आपसे कोई डिमांड कर रहा है फाइंड dy बाई dx। अब देखिए काफी सिंपल वे में एकदम स्टेप वाइज चलें। जैसे कि पहला स्टेप में क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो आप गिवन फंक्शन लिखिए और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। यहाँ पे हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, dx क्यूब बाई dx प्लस dy क्यूब बाई dy and then dy by dx and is equal to, here is u into v form and therefore x dy by dx and then y dx by dx, u into v पर हम इसे तोड़ दिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx और इज इक्वल टू x dy by dx एंड देन y, और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला काम हमने यहाँ पे पूरा किया और वो आपका हो गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ओके, अब आप देख रहे हैं कि सेकंड टर्म में है ट्रांसपोज dy by dx टू एनी वन साइड। आप इसमें से dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे। काफी रोमांचक है क्वेश्चन, आप इसे देखिए एक साइड कर सकते हैं इजी वे में, कुछ नहीं है ये सब। डिफरेंशिएशन में काफी नॉर्मल तरीका से हम लोग काम करते हैं। देखिए 3y स्क्वायर dy by dx और फिर इन्हें हम लोग ले लेते हैं x dy by dx और इज इक्वल टू, राइट साइड में y पहले से हाजिर है और ये जो लेफ्ट में प्लस में है वो इधर आएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में है टेक कॉमन dy by dx। आप इसमें से dy by dx कॉमन कर लीजिए। जैसे ही dy by dx कॉमन करेंगे 3y स्क्वायर माइनस x एंड y माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा। और फाइनल स्टेप में चौथा क्या है, dy by dx मिल गया, यू गेट dy by dx हियर एंड dy by dx इज इक्वल टू y minus 3x square by 3y square minus x and therefore the answer। इतनी इजी वे में आप इम्प्लिसिट को कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पहले चैप्टर जो फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन हो है उनसे ज्यादा इजी वे में आप इसे इम्प्लिसिट फंक्शन को कर सकते हैं। बस आप वर्किंग रूल अपना याद रखेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड, दूसरा ट्रांसपोज dy by dx और टेक कॉमन, यानी तीन एकदम मस्ट है। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx को एक तरफ करेंगे और dy by dx को कॉमन करेंगे। कॉमन करने के जैसे ही आप कॉमन करेंगे वैसे ही आपको dy by dx मिल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। ओके, तो फिर हम एक नई क्वेश्चन लेकर एनालाइज करते हैं और फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अब आपने अभी जस्ट थ्योरी देखा और थ्योरी के साथ साथ वर्किंग रूल के भी बारे में आपने अच्छी तरह से स्टडी किया। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। हम 3 क्वेश्चन रखे हैं, 3 क्वेश्चन से आपको हम इम्प्लिसिट फंक्शन को काफी इजी वे में आपको समझा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन का। गिवन फंक्शन आपका क्या है, गिवन फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81। देखिए पहला आपके वर्किंग रूल में क्या था कि सबसे पहले हमें फंक्शन जो भी मिले आप उसे तुरंत डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, है ना। तो आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए dx क्यूब बाई dx प्लस यहाँ पे u इंटू v छूटेगा, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस y dx स्क्वायर बाई dx। फिर आप देखिए यहाँ भी u इंटू v है, x dy स्क्वायर बाई dy और इंटू dy बाई dx एंड प्लस y स्क्वायर
dx बाई dx। देखिए u इंटू वी पर टूट गया, u dv बाई dx प्लस v फिर du बाई dx। अब बच गया y क्यूब, तो dy क्यूब बाई dy और इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है राइट साइड में 0 हो जाएगा। अब देखिए काफी सिंपल है डिफरेंशिएशन, आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, फिर देखिए प्लस आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखिए dy बाई dx और फिर आप प्लस y और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x मिलेगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में आपका x है, देखिए यहाँ पे x और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और फिर dy बाई dx और प्लस y स्क्वायर और dx 1 हो जाएगा, प्लस y क्यू का 3y स्क्वायर एंड देन dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए सेकेंड स्टेप में वर्किंग रूल में हम लोग का क्या था कि dy बाई dx को एक तरफ किसी भी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि dy बाई dx ऑलरेडी वन साइड में है, देन ऑल द टर्म्स containing dy by dx here taken as dy by dx plus 2xy dy by dx plus 3y square dy by dx, and the term without dy by dx is here minus 3x square minus 2xy and minus y square. Then you have to take here common dy by dx and dy by dx थर्ड स्टेप जो आपको हमने बताया था कि थर्ड स्टेप में आपको कॉमन ले लेना है। आप कॉमन लेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ से हम dy बाई dx लेंगे, ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर और फाइनली x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। अधिक से अधिक आप इसमें ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर मिल जाएगा और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर मिल जाएगा। बात वही हुआ, नो चेंज। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन का आंसर देखा, काफी इजीली आपने किया। अब हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे अभी जस्ट किए, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन दूसरे नंबर का। अब आप देखिए गिवन फंक्शन जो है उसे ले लीजिए xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x और प्लस y है। अब देखिए इसे आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। आप डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v में x dy बाई dx प्लस y dx बाई dx प्लस y स्क्वायर मींस dy स्क्वायर बाई dy एंड dy बाई dx और इज इक्वल टू tan x का हो जाएगा d tan x बाई dx और देन dy बाई dx। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड में भी पूछे गए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे x dy बाई dx और प्लस y और फिर नेक्स्ट है प्लस y स्क्वायर का 2y एंड देन dy बाई dx एंड देन tan x का sec स्क्वायर x और प्लस dy बाई dx। अब देखिए पहला रूल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आपने कर लिया। अब हमें तुरंत क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप में जाना होगा जिसमें हमें कॉमन लेना है dy बाई dx एंड देन ट्रांसपोज करना है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज करना है देन कॉमन लेना है। तो आप देख रहे हैं कि dy बाई dx वाले टर्म यहाँ है और फिर एक यहाँ पे है, आप सीधे ट्रांसपोज करेंगे dy बाई dx टू वन साइड, dy बाई dx x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx एंड माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और माइनस y, ये y इस टर्म में आ जाएंगे। अब आप dy बाई dx यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y और फाइनली आप dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y और डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1 लिख देंगे। इस तरह से आपने देखा कि ये भी आपने काफी इजी वे में कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं।
चलिए, तो फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। सामने आपके गिवन स्टेटमेंट है जिसमें sin y इज इक्वल टू एक्स और sin a प्लस वाई है। गौर कीजिए, इसको हम लोग काफी और इजी वे में देख सकते हैं। जैसे कि इधर sin y है और इधर भी y वाले टर्म है और x वाले टर्म आपके मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब है कि हम इन्हें लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई बाई साइन y, साइन y बाई साइन a प्लस वाई। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, x वाले टर्म लेंगे तो ये आकर डिवीजन में हो जाएगा, यानी साइन y बाई साइन a प्लस वाई। अब आप देख रहे हैं कि x एक तरफ हो गया और y एक तरफ हो गया। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट both side with respect to x। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू y। x पे भी बनता है, आप इसे यदि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x काम कर रहे हैं तो x पे भी बनता है, थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, थोड़ा ज्यादा होता है, बड़ा होता है। जबकि y पे हम लोग करते हैं तो और दो एक स्टेप कम ही बन जाते हैं, तो हम y पे ही करते हैं। dx by dy इज इक्वल टू, ये y के टर्म्स में करेंगे तो ये u इंटू u बाई v पे चलेगा, यानी v साइन a प्लस वाई, फिर d साइन y बाई dy और माइनस साइन y और d साइन a प्लस वाई बाई dy और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हमने कुछ नहीं किया, u बाई v पर इसे तोड़ दिया सिंपली। तो सबसे पहले v और फिर dy बाई du बाई dx माइनस u और dv बाई dx और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी u बाई v पर आपको तोड़ देना था। अब आप यहां से जाइए तो साइन a प्लस वाई जो का त्यों रहेगा, साइन y है तो आप इसे cos y ले सकते हैं, माइनस साइन y है तो साइन, देखिए साइन a प्लस वाई का हो जाएगा cos a प्लस वाई, और फंक्शन ऑफ फंक्शन में y का 1 ही हो जाता है। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर a प्लस वाई आपने लिखा यहाँ पे। अब आप गौर कीजिए, आपको मिला है dx बाई dy, यानी dx बाई dy। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, यानी न्यूमरेटर में जो दिख रहा है वो साइन a cos y माइनस cos a साइन y। ठीक है, इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, यानी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं साइन a cos b और माइनस cos a साइन b। ठीक है, जिसका रिजल्ट हो जाता है साइन a माइनस b। अब आप इसे अप्लाई कीजिए, साइन a प्लस वाई और माइनस वाई और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए y और y तो कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे ही कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा साइन a बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और ये हुआ आपका dx बाई dy। बट आप निकालने क्या चले थे, dy बाई dx, क्योंकि हमें तो फाइंड करना था dy बाई dx। तो आपके पास है dy बाई dx, बस आप इसे इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। इसे जैसे ही उल्टेंगे ये भी स्टेटमेंट उलट जाएगा और आपको साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a मिल जाएगा, और इस तरह से आपका स्टेटमेंट प्रूफ भी हो गया। आपको जो प्रूफ करना था, शो करना था dy बाई dx इज इक्वल टू इतना, वो मिल भी गया। देखिए y पर कितना इजीली बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इम्प्लिसिट फंक्शन का ये 2-4 क्वेश्चन करके इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं उसे सीखा आपने। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके।